चलिए एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां दवाइयां किसी फैक्ट्री में नहीं बनती थीं, बल्कि सीधे पौधों से निकाली जाती थीं। आज हम दो ऐसी ही पुरानी और तेजी से असर करने वाली तकनीकों को समझने वाले हैं, फॉन्ट और मंथ। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी को फौरन राहत चाहिए होती थी तो आखिर वो करते क्या थे? किसी भी पौधे के औषधीय गुणों को मिनटों में कैसे निकाला जाता था? यही सवाल हमें सीधे प्राचीन आयुर्वेदिक विज्ञान की दुनिया में ले जाता है। और पता है इसका जवाब हमें कहाँ मिलता है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ में, जिसका नाम है शारंगधर संहिता। 13वीं सदी का ये आयुर्वेदिक टेक्स्ट हमारी गाइड है, जो बताती है कि उस दौर के वैद्य कितने सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से असरदार तरीकों से दवाएं बना लेते थे। तो चलिए पहली विधि से शुरू करते हैं। इसे कहते हैं फॉन्ट। सीधा सा मतलब है गर्म पानी से तैयार किया गया एक अर्क। तो आखिर ये फॉन्ट है क्या? देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसे एक इंस्टेंट असर दिखाने वाली मेडिसिनल टी या औषधीय चाय की तरह सोचें। ये एक गर्म अर्क है जिसे जड़ी बूटियों के पाउडर पर खौलता हुआ पानी डालकर और फिर फटाफट छानकर तैयार किया जाता है। इसका मकसद ही यही है कि पौधे के औषधीय गुण जल्द से जल्द पानी में घुल जाएं। और इसे बनाने का तरीका आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि ये कितना सीधा और तेज है। एक हिस्सा मोटा पिसा हुआ चूर्ण लिया, उसे मिट्टी के बर्तन में डाला और उस पर 4 हिस्सा उबलता हुआ पानी डाल दिया। बस थोड़ी देर रुकने के बाद इसे कपड़े से छान लिया और दवा तैयार। जी हाँ, सच में बस इतना ही आसान। अच्छा, तो इसकी खुराक क्या होती थी? ग्रंथ के हिसाब से इसकी स्टैंडर्ड डोज थी 2 पल, यानी आज के हिसाब से देखें तो लगभग 96 मिलीलीटर। और हाँ, स्वाद को थोड़ा बेहतर करने के लिए इसमें अक्सर शहद या चीनी मिलाई जाती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम अपनी चाय में मिलाते हैं। लेकिन बनाने का तरीका सिंपल है। इसका मतलब ये नहीं कि नुस्खे भी सिंपल थे। जैसे ये उदाहरण देखिए, वृहन मधुको पुष्पादि फॉन्ट, जो बुखार और डिहाइड्रेशन के लिए था। जरा इसकी सामग्री की लिस्ट पर नजर डालिए। ये अपने आप में कमाल है। महुए के फूल और मुलेठी से लेकर चंदन, कमल और अंगूर तक। ये कोई मामूली हर्बल चाय नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली औषधीय मिश्रण था। चलिए, अब आते हैं दूसरी विधि पर, जिसका तरीका बिल्कुल अलग है। ये है मंथ, यानी ठंडा मिश्रण। और मजे की बात यह है कि शारंगधर संहिता खुद कहती है कि मंथ भी एक प्रकार का फॉन्ट ही है। ये लाइन बड़ी खूबसूरती से दोनों को आपस में जोड़ती है और इशारा करती है कि इनका सिद्धांत तो एक जैसा है, लेकिन बनाने के तरीके में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर है। तो ये मंथ क्या है? अगर फॉन्ट एक मेडिसिनल चाय थी, तो मंथ को आप एक तरह की एंशिएंट मेडिसिनल स्मूदी समझ लीजिए। इसमें गर्म पानी और भिगोने की जगह जड़ी बूटियों के पाउडर को ठंडे पानी में डालकर अच्छी तरह से मथा जाता है, ताकि उसका सार पानी में घुल जाए। इसको बनाने का तरीका भी उतना ही सरल है। एक हिस्सा जड़ी बूटी का पाउडर और 4 हिस्सा ठंडा पानी एक मिट्टी के बर्तन में। लेकिन यहाँ इसे भिगोने के बजाय मिश्रण को जोर जोर से मथा जाता है। मतलब यहाँ मैकेनिकल एक्शन यानी मथने की क्रिया ही सब कुछ है, जो ठंडे पानी में औषधीय गुणों को घोल देती है। और अब एक ऐसा उदाहरण जो दिखाता है कि ये प्राचीन ज्ञान कितना प्रैक्टिकल था। खरजुरादी मंथ जानते हैं किस लिए इस्तेमाल होता था? शराब के नशे के बाद की हालत को ठीक करने के लिए, यानी ये एक प्राचीन हैंगओवर का इलाज था। खजूर, अनार, अंगूर और इमली का ये मिश्रण शरीर को तरोताज़ा करने और ठीक करने के लिए बनाया गया था। ये सच में कमाल है। तो ठीक है, हमने फॉन्ट और मंथ दोनों को देख लिया। अब जरा दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनके बीच के मुख्य अंतर क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं। तो चलिए फटाफट से इनके मेन डिफरेंस देख लेते हैं। फॉन्ट में गर्म पानी और भिगोने की प्रक्रिया है, जैसे हम चाय बनाते हैं। वहीं मंथ में ठंडा पानी और मथने की प्रक्रिया है, जैसे हम स्मूदी बनाते हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है, दवा का जल्दी से जल्दी असर। लेकिन इसे पाने के लिए वे बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही असरदार तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों ही तकनीकों के पीछे का जो मूल सिद्धांत है, वो असल में बहुत सुंदर है। ये सिर्फ पानी की शक्ति का उपयोग करने के बारे में है, चाहे वो गर्म हो या ठंडा, ताकि किसी पौधे का औषधीय सार जल्दी से बाहर निकाला जा सके। कोई कॉम्प्लेक्स मशीन नहीं, कोई केमिकल नहीं, बस प्रकृति के बुनियादी नियम यहाँ काम कर रहे हैं। और यहीं पर हमारे लिए आज एक बड़ा सवाल खड़ा होता है।
जटिल रसायन विज्ञान के इस युग में हम गर्म और ठंडे पानी की इस सहज और सुंदर सरलता से आखिर क्या सीख सकते हैं? शायद सबसे असरदार समाधान अक्सर सबसे सरल ही होते हैं।